घर के दरवाजे पर सुमित्रा, शीतल और विनोद अपने बहू बेटे का स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। कुछ ही देर में दो गाड़ी आती हैं और दोनों गाड़ी में से एक एक करके बहू बेटे उतरते हैं, जिन्हें देख आसपास की खड़ी औरतें आपस में बात करती रहती हैं। तभी घर की बालकनी पर खड़ी पड़ोसन तेज आवाज में कहती है, सुमित्रा बहन जब इतने पैसे नहीं थे तुम्हारे पास कि तुम अपने दोनों बेटों की शादी एक साथ करवा पाओ तो क्या जरूरत थी? बताओ जरा, एक बहू इतने महंगे लहंगे में आई है और दूसरी बहू साधारण से लहंगे में। ऐसा ही कहा बहन तुमने। मैंने पहले ही कहा था आपसे दोनों की शादी एक साथ मत करवाओ, पर आपने मेरी नहीं सुनी। एक अमीर घर की बहू उठाकर ले आए और एक गरीब घर की। इसकी वजह से आज मेरी नाक कट गई। अरे भाग्यवान, तुम क्यों दूसरों की बात पर इतना ध्यान देती हो? हमारी दोनों बहू बेटों के साथ आ चुकी हैं, उनका गृह प्रवेश करवाओ। अपने पड़ोसियों की बात और अपना बनता मजाक देखकर सुमित्रा का मुंह बन जाता है, इसलिए सुमित्रा अपनी अमीर बहू का गृह प्रवेश करवा देती है। तो वहीं अपनी गरीब बहू को दरवाजे पर ही छोड़कर अंदर चली जाती है, जिसके बाद विनोद अपनी गरीब बहू का गृह प्रवेश करवाता है। दोनों ही अपने कमरे में जाती हैं और रात को काफी अच्छी नाइटी पहन नेहा रसोई में जाकर आइसक्रीम खाने लगती है। तो वहीं रूम में पानी खत्म होने की वजह से साधारण साड़ी में प्रीति हाथों में गिलास लिए रसोई ढूंढते हुए रसोई में आती है। नेहा, ये तुम कैसी नाइट ड्रेस पहनकर घूम रही हो घर में? मेरी छोड़ो, तुम अपनी देखो, कैसे फटीचर कपड़े पहनकर घूम रही हो ससुराल में। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ दिया नहीं क्या? ऐसा नहीं है नेहा, और मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रही थी। मेरे नहीं, अपने भले के बारे में सोचो। नेहा अपनी जेठानी की गरीबी और उसकी ड्रेस का मजाक बनाकर आइसक्रीम लेकर वहां से चली जाती है। बेचारी प्रीति उदास होकर पानी का जग भरकर हाथों में लिए अपने कमरे में जाती है। जहां निखिल बेड पर लिटाता है, वहीं प्रीति जग रखकर उदास बैठ जाती है। क्या हुआ? तुम बड़ी परेशान लग रही हो। भला मुझे क्या होगा, मैं तो बस पानी लेने के लिए गई थी। इतना बोल प्रीति सो जाती है। अगली सुबह दोनों बहुएं अपनी पहली रसोई के लिए काफी अच्छे से तैयार होती हैं। क्योंकि नेहा अमीर घर से थी, इसलिए वो काफी महंगी डिजाइनर साड़ी पहनती है। तो वहीं प्रीति अपने मायके से सस्ती लाई हुई साड़ी पहनकर लिविंग हॉल में आती है, जहां सोफे पर बैठी टीवी देख रही शीतल अपनी छोटी भाभी के कपड़ों को देखकर उनकी काफी तारीफ कर रही होती है। पर जैसे ही शीतल की नजर प्रीति पर पड़ती है, वो उससे कहती है, बड़ी भाभी, आपको तो अपनी देवरानी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है कि नई नवेली बहुओं को कैसे कपड़े पहनने चाहिए। शीतल, हम क्या कोई कंपटीशन कर रहे हैं जो हम एक दूसरे की ड्रेस देखकर पहने? हाँ, अब जिसके पास होता नहीं है वो तो ऐसा ही बोलेगा ना। ऐसा नहीं है नेहा कि मेरे पास कपड़े नहीं है। वो तो पता चल जाएगा जेठानी जी। जब मैं अपनी पहली रसोई कर लूंगी ना, तब मैं आपको अपने कपड़े दिखाऊंगी कि मैं अपने ससुराल वालों के लिए कितने अच्छे कपड़े लेकर आई हूँ। हाँ भाभी, मैं आप दोनों की ही ड्रेस देखूंगी कि आप दोनों क्या लेकर आई हो। वैसे मुझे लगता नहीं कि बड़ी भाभी अपने मायके से कुछ ढंग का भी लेकर आई होंगी, फिर भी देख लूंगी। शीतल और नेहा की बातें प्रीति को काफी बुरी लगती हैं। कुछ देर में दोनों बहुएं रसोई में जाती हैं और अपनी पहली रसोई में तरह तरह के पकवान बनाती हैं और सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाते हैं। हाँ, अरे मेरी दोनों बहुओं ने ही अपनी पहली रसोई में बहुत अच्छा खाना बनाया है। बड़ी बहू, खाने की तरह थोड़ी ड्रेस भी अच्छी ले आती तो ज्यादा अच्छा लगता। पहली रसोई में भला इतना सिंपल कपड़ा कौन पहनता है? माँ, मेरी बीवी इसमें भी अच्छी लग रही है। भाभी का तो पता नहीं, पर नेहा लग रही है बिल्कुल नई नवेली दुल्हन। नई दुल्हनों को ऐसे ही तैयार रहना चाहिए। घर वालों की बातें सुन प्रीति और निखिल दोनों ही उदास हो जाते हैं। कुछ देर बाद शीतल प्रीति के साथ नेहा के कमरे में जाती है, जहां नेहा उन्हें अपनी महंगी ड्रेस दिखाती है। बेड पर तरह तरह की ड्रेस थी, जिन्हें वो खोल कर दिखाती है। ये बिल्कुल न्यू लेटेस्ट स्लिम गाउन है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, और माँ जी के लिए ये साड़ी और ये वाली ड्रेस मैं पहनूंगी अपनी मुंह दिखाई पर। ओ भाभी, सब कुछ कितना अच्छा है, बहुत महंगे लग रहे हैं ये सब। बड़ी भाभी चलिए अब आपके कमरे में चलते हैं, जरा हम भी तो देखें आप क्या लेकर आई हैं। शीतल नेहा के साथ प्रीति के कमरे में जाती है और जैसे ही प्रीति अलमारी से अपनी साड़ी, फ्रॉक, सूट, नॉर्मल सूट निकालकर बेस पर रखती है और उन सभी कपड़ों को हाथ में लेकर शीतल बैठकर जोर जोर से हंसने लगती है। भाभी, आप तो अपने साथ थर्ड क्लास कपड़े लेकर आई हैं। जब आप दोनों की मुंह दिखाई होगी तो आपकी वजह से मेरी माँ की नाक कट जाएगी। आपको पता है जेठानी जी, इससे अच्छे कपड़े हम अपने नौकरों को देते थे। सही कहा भाभी आपने। प्रीति भाभी, आपको तो शायद पता होगा, जब आप इस घर में आई थी तब भी पड़ोसियों ने आपका लहंगा देखकर माँ का बहुत मजाक बनाया था। आपके आते ही माँ की नाक कट गई थी और एक बार फिर वही होने वाला है मुंह दिखाई पर।
शीतल और नेहा प्रीति के कपड़ों का मजाक बनाकर वहां से चली जाती हैं, जिस वजह से प्रीति काफी परेशान होती है। परेशान प्रीति बैठकर सारी बातें सोच रही होती है कि तभी उसकी माँ अपने कीपैड फोन से अपनी बेटी को फोन करती है, जो कमरे में बैठी थी। कैसी है मेरी बच्ची? वहाँ सब ठीक तो है? तुझे कोई परेशानी तो नहीं हो रही? हाँ माँ, यहाँ सब ठीक है और मैं बहुत खुश भी हूँ। आपको पता है निखिल जी ने मुझे बहुत अच्छा फोन दिया है। अब आप मेरी फिक्र मत कीजिए, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत प्यार से बातें कर रहे हैं। जहां प्रीति अपनी माँ से झूठ बोलकर अपने ससुराल वालों की तारीफ करती है, तो वहीं नेहा अपने कमरे में एसी में बैठी अपनी माँ से बात करते हुए बार बार हंस रही होती है और अपनी जेठानी की गरीबी के बारे में बता रही होती है। माँ, तुम्हें पता है मेरी जेठानी इतने गरीब घर से कि उसके पास एक भी ढंग के कपड़े नहीं है। आज तो मेरी नंद ने उसका बहुत मजाक बनाया, यहाँ तक कि उसकी शादी का लहंगा भी इतना सिंपल और बेकार था कि पड़ोस के लोग भी हंसने लगे थे। कुछ इसी तरह दोनों बहुओं का पूरा दिन गुजर जाता है। रात को जहां नेहा आराम से अपने कमरे में सो रही थी, तो वहीं बेचारी प्रीति को एसी में भी नींद नहीं आ रही थी और वो बार बार करवटें बदल रही होती है। क्या हुआ प्रीति, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? निखिल, क्या शादी के बाद अच्छे ड्रेस पहनना जरूरी है? मुझे ऐसा लग रहा है शादी के बाद जैसे कि मैं किसी कंपटीशन में हूँ। तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही। तुम बातों को इतना घुमा क्यों रही हो? सीधा सीधा बताओ ना, क्या परेशानी है? कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, आप सो जाओ। निखिल के बार बार पूछने पर भी प्रीति उसे कुछ नहीं बताती और अगले दिन प्रीति नेहा के कमरे में जाती है। नेहा, क्या तुम मुझे अपनी ड्रेस दिखा सकती हो? तुम अपने मायके से कौन सी ड्रेस लेकर आई हो मुंह दिखाई पर पहनने के लिए? क्या करोगी देखकर? कहाँ आपकी इतनी हैसियत है कि आप मेरे जितनी महंगी ड्रेस ले सको? मायके से तो कुछ ला नहीं पाई, अब क्या ससुराल वालों से मांगोगी? हाँ, मैं तुम्हारी जितनी महंगी ड्रेस नहीं ले सकती, पर देख तो सकती हूँ और मुझे कुछ ससुराल वालों से मांगने की जरूरत नहीं है। प्रीति की काफी बोलने पर नेहा अलमारी से कुछ ड्रेस निकालती है और बेड पर बैठकर हाथों में ड्रेस लिए कहती है, मैंने सोचा था मैं अपनी मुंह दिखाई पर ये ड्रेस पहनूं, पर ये ड्रेस मुझ पर ज्यादा खिल रही है, तो इसलिए अब मैं ये वाली ड्रेस पहनूंगी। आपको पता है ये ड्रेस पूरे 25,000 रुपए की है। ये ड्रेस इतना महंगा लग तो नहीं रहा जितना ये बता रही है। हाँ, बहुत अच्छी ड्रेस है तुम्हारी, तुम यही पहन लेना। मैं तो वही पहनूंगी जो मेरे पास है, मैं तुम्हारे जितने बड़े घर से नहीं हूँ ना। इतना बोलकर प्रीति अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन करती है। माँ, मैं जो तुम्हें सामान बता रही हूँ वो सारा सामान लेकर तुम मेरी दोस्त शीला के पास चली जाना। उसके पास फोन नहीं है, इसलिए मेरी बात भी करवा देना। प्रीति अपनी माँ को कुछ सामान बताती है और उसकी माँ वो सामान लेकर शीला के पास जाती है। साथ ही शीला की बात प्रीति करवाती है। अगली शाम घर में मुंह दिखाई की रस्म थी। काफी सारे मेहमान घर में आते हैं, फूलों से घर सजा था। कुछ ही देर में तैयार होकर सुमित्रा की एक बहू सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रही होती है। शीतल अपनी भाभी की ड्रेस देख अपनी भाभी के पास जाती है और घूंघट में सीढ़ियों से उतर रही अपनी भाभी का हाथ पकड़कर नीचे उतारते हुए कहती है, वाह भाभी, आपने अपनी मुंह दिखाई के लिए बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है। मुझे तो लगता है आपके सामने बड़ी भाभी फीकी पड़ जाएंगी। बड़ी भाभी की भी सारी लाइमलाइट आप ही लेकर जाने वाली हो। शीतल अपनी भाभी को नीचे लाकर सोफे पर बैठा देती है। कुछ ही देर में सुमित्रा की दूसरी बहू ड्रेस पहनकर घूंघट में आती है और वो भी नीचे आकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है और एक औरत जब प्रीति का घूंघट उठाकर मुंह देखती है तो चांद का टुकड़ा लग रही है सुमित्रा बहन तुम्हारी बड़ी बहू, और आज तुम्हारी दोनों बहू की ड्रेस देखकर लग रहा है कि तुमने अपनी बहुओं के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, पर फिर भी मुझे तो प्रीति बहू की ड्रेस ज्यादा अच्छी लग रही है। बहन, मेरे लिए तो मेरी दोनों बहुएं बराबर हैं। अब इंसान जब दो चीज लेता है तो उसमें से कुछ चीज तो कम ज्यादा निकल ही जाती है। इस बार पड़ोसियों की बातें सुन सुमित्रा काफी खुश होती है, तो वहीं शीतल हैरान हो जाती है। जिसके बाद एक एक करके घूंघट उठाकर सारी औरतें दोनों बहुओं की मुंह दिखाई की उनको गिफ्ट देकर चली जाती हैं। कुछ ही देर में मुंह दिखाई की रस्म खत्म होती है और सभी मेहमान वहां से चले जाते हैं। नंद जी, देखा आपने, मैं गरीब घर से जरूर हूँ, महंगे कपड़े नहीं ले सकती, पर कम पैसों में अच्छे कपड़ों का इंतजाम तो कर सकती हूँ। मैं बस आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि मैं कम पैसों में भी अच्छे कपड़े पहन सकती हूँ, और ये मैंने इसीलिए किया क्योंकि आप हमें कपड़े और पैसों से कंपेयर कर रही थी। सही कहा बहू तूने। पड़ोसियों की बातें सुनकर उस दिन मैं भी तुझसे थोड़ी नाराज हो गई थी, पर आज तेरी ही वजह से मुझे तारीफें भी सुनने को मिली हैं। प्रीति की वजह से सुमित्रा की काफी तारीफ होती है, जिस वजह से पूरा परिवार काफी खुश होता है। तो वहीं नेहा और शीतल की बोलती बंद हो जाती है और प्रीति अपने कमरे में बैठकर अपनी माँ के फोन से अपनी दोस्त से बात करती है। तुम बहुत अच्छी हो शीला। अगर उस दिन मेरे कहने पर एक दिन में पूरी रात जागकर तुमने मेरे लिए ड्रेस ना बनाई होती
तो सिर्फ ना आज मेरी नाक कटती बल्कि मेरे ससुराल वालों की भी इंसल्ट हो जाती। अब से मैं तुमसे ही अपने कपड़े बनवाऊंगी। दीपिका को देखने कुछ लड़के वाले आते हैं और रिश्ता पक्का करके अपनी कार से जाते हैं। अब कुछ ही देर में सपना दीपिका को बुलाती है और दोनों बैठकर बातें करती हैं। अभी तो तेरे घर मेहमान आई थी, वो सब कौन थे? वो लड़के वाले थे, मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। अच्छा, और वो जो लड़की थी वो तेरी ननंद है? हाँ, और देख मेरी ननंद ने मुझे कंगन भी दिए हैं। हाँ, अभी तो देगी ही, तूने सुना नहीं है ननंद कैसी होती है? और तेरी ननंद तो दिखने में ही चालाक है, जरा बच के रहना अपनी ननंद से। सपना की बातें सुनकर दीपिका अपने घर चली जाती है। इस तरह 2 दिन बीत जाते हैं। शांति, मैं सोच रहा हूँ मैं अपनी बेटी की शादी किसी अच्छे से घर में कर दूं। हमारा बिजनेस सही नहीं चल रहा। इससे पहले लोगों को हमारी हालत का पता चले, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का घर बस जाए। क्योंकि अशोक का बिजनेस डूबता जा रहा था, इसलिए वो अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घर में करवा देता है। बहुत जल्द दोनों दोस्त की शादी हो जाती है और शादी के बाद भाभी, आप अपने मायके जा रही हैं पगफेरे की रस्म के लिए? हाँ, अच्छी बात है। वैसे आपने जो गले में लॉकेट डाला है अच्छा लग रहा है, क्या आप ये मुझे दे दोगे? पर ये मेरी माँ ने मुझे मेरे 18वें जन्मदिन पर दिया था। तो क्या हो गया सपना, दे दो ना, मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही एक और बनवा दूंगा, ठीक है? अपने पति और अपनी नंद के कहने पर सपना अपनी माँ का दिया हुआ लॉकेट अपनी नंद को दे देती है। तो वहीं जब दीपिका अपने मायके जाने के लिए तैयार होती है तो शीतल अपनी भाभी से बोलती है, भाभी, आप अपने मायके जा रही हैं फेरे की रस्म के लिए और ऐसे जाओगे? आसपास के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ससुराल वाले कितने कंजूस हैं, बेचारी बहू को कुछ दिया ही नहीं है। ये लीजिए, सोने की इयररिंग पहन लीजिए। पर मैं ये कैसे ले सकती हूँ, ये तो तुम्हारे हैं। बहू, कान के बूंदे अगर तेरी ननंद के हैं तो क्या तेरी ननंद तेरी नहीं है? बेचारी मेरी बेटी इतने प्यार से दे रही है, ले ले। अपनी सास के कहने पर दीपिका अपनी नंद के कान के ले लेती है। कुछ ही देर में दोनों ही अमीर गरीब बेटियां पग फेरे की रस्म के लिए अपने मायके जाती हैं। आ गई मेरी बेटी। पर ये क्या, तेरा गला खाली क्यों है? मैंने तुझे जो लॉकेट दिया था वो कहाँ गया? वो माँ, आने के लिए लेट हो रहा था तो जल्दीबाजी में पहनना भूल गई। और गला खाली थोड़ी ना है, मंगलसूत्र तो पहना है। कुछ ही देर में रवि बाहर से सामान लेकर आता है और शांति अपनी बेटी की बातों से समझ जाती है कि उसका लॉकेट उसकी नंद ने ले लिया है। पर वो कुछ नहीं बोलती और अपनी बेटी दामाद का स्वागत करती है। तो वहीं कुछ ही देर में दीपिका भी अपने पति के साथ अपने मायके आई है। देखिए जी, हमारी बेटी दामाद जी साथ में आ गए हैं। दामाद जी, आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? और दीपिका, तूने ये किसके कान के बूंदे डाले हैं? मैंने तो तुझे नहीं दिए थे। अब आपकी बेटी शादीशुदा है, जरूर थोड़े ना जो आप दो वही आपकी बेटी पहने। माँ, ये मेरी ननद ने दिए हैं। अच्छा चल, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। इतना बोल शोभा अपनी बेटी दामाद का स्वागत करती है। तो वहीं शांति भी अपनी बेटी दामाद का स्वागत करती है। कुछ देर में सपना दीपिका से मिलने उसके घर आती है। हम दोनों की शादी कितनी दूर हो गई है, पता नहीं मिलना हो पाएगा या नहीं, इसलिए तू जब भी आना तो मुझसे मिलकर ही जाना। हाँ बिल्कुल, पर तू ऐसी क्यों बनकर आई है? नई नई शादी हुई है, अच्छे से तैयार होती। नहीं यार, मैं तो सिंपल ही ठीक हूँ। वैसे आंटी की पसंद अच्छी है, अच्छे लग रहे हैं तेरे कान के बूंदे। ये मेरी माँ की पसंद की नहीं बल्कि मेरी ननद ने दिए हैं। तुझे क्या बताऊँ, मेरी ननद बहुत अच्छी है। दीपिका के मुंह से अपनी नंद की तारीफ सुन सपना को काफी बुरा लगता है। कुछ ही देर में दोनों दोस्त एक बार फिर अपने ससुराल जाती हैं। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन, बहू, कल हमें एक छोटी सी पार्टी के लिए जाना है तो तुम अच्छे से तैयार हो जाना। अगर कुछ लेना हो तो रवि के साथ रात को मार्केट चली जाना। अभी अगर आप शाम को मार्केट जाओगी तो मैं भी चलूंगी। माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास। इतना बोल सपना अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सब पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी काजल अपनी माँ के साथ सपना के कमरे में आती है। माँ देखो, भाभी तो तैयार भी हो गई। कितना अच्छा मेकअप किया है भाभी ने। अच्छा भाभी, आपके प्रोडक्ट वाटरप्रूफ है? हाँ, सब वाटरप्रूफ है। भाभी, मुझे तो मेकअप की इतनी नॉलेज नहीं है, आप अपने लिए दूसरा मेकअप किट ले आना। आपका ये मेकअप किट मैं ले रही हूँ। पर अगर मैं अपना मेकअप किट तुम्हें ही दे दूंगी तो फिर? बहू, तेरा मुंह तो ऐसे बन गया जैसे मेरी बेटी ने तुझसे जान मांगी हो। मेकअप किट ही तो है, तू फिर से ले लेना।
सुमित्रा की ऐसी बातें सुनकर सपना अपना मेकअप किट भी अपनी नंद को दे देती है। तो वहीं अब दीपिका तैयार होकर अपने परिवार के साथ बाहर जाने लगती है। तो शीतल और आशा दीपिका से कहती हैं, बहू तेरी नई नई शादी हुई है, इतनी सिंपल बनकर जाएगी पार्टी में। पर माँ जी मुझे ज्यादा मेकअप पसंद नहीं। भाभी जब मैं आपका मेकअप करूंगी तब आपको भी मेकअप पसंद आएगा। इतना बोल शीतल अपनी भाभी को अच्छे से तैयार करती है और अपना मेकअप किट भी अपनी भाभी को दे देती है। आपके पास एक भी प्रोडक्ट ढंग का नहीं है, आप मेरा मेकअप किट रख लो, मैं अपने लिए दूसरा ले लूंगी। एक बार फिर शीतल का प्यार देखकर दीपिका को काफी अच्छा लगता है। जहां दीपिका अपने ससुराल में खुशहाल जिंदगी जी रही थी, तो वहीं सपना की नंद काजल एक एक करके उससे उसकी सारी चीजें छीन रही थी। देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं और सपना अपनी 6 मंथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करती है। माँ पापा आप लोग आ गए, आप लोग बैठिए ना, हम बस केक ही काटने वाले हैं। नमस्ते माँ पापा, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं दामाद जी, हमें क्या तकलीफ होगी। कुछ ही देर में रवि और सपना तैयार होकर आते हैं और पूरे परिवार के साथ केक कट करते हैं। इसके बाद बारी आती है गिफ्ट्स की। तो जहां काजल अपनी भाभी को अपना पुराना सूट और सुमित्रा अपनी बहू को आर्टिफिशियल हार गिफ्ट करती है, साथ ही उसके माँ बाप को ताने देती है। बहन आप लोग इतने गरीब तो नहीं है कि अपनी बेटी को चांदी की अंगूठी दे रहे हैं, देना ही था तो डायमंड का दे देती। पर माँ जी मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, मेरी माँ ने पहले ही मुझे बहुत कुछ दे रखा है। सपना ऐसे नहीं बोलते, बहन हम अपनी बेटी के लिए एक ब्रेसलेट लेकर आ रहे थे, पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं ला सके। पर हमने सोच लिया है जब हमारी बेटी की शादी की सालगिरह होगी तो हम उसे बहुत प्यारा गिफ्ट देंगे। शांति और अशोक अपनी बेटी के ससुराल जाकर शर्मिंदा होकर वहां से आते हैं। पर जब शोभा अपने पति के साथ अपनी बेटी के घर पहुंचती है तो वहां उसका मान सम्मान किया जाता है। दीपिका केक काट के सबसे पहले अपने माता पिता को केक खिलाती है। कुछ देर में पूरा परिवार खाने की टेबल पर बैठता है और जब शोभा अपने पति के साथ अपनी बेटी को चांदी की पायल गिफ्ट करती है। बेटा तेरे गरीब माँ बाप तेरी 6 मंथ एनिवर्सरी पर तेरे लिए बस यही ला सके। तो क्या हो गया अंकल, आपको तो ये देने की जरूरत भी नहीं थी, ऐसे ही आपने शादी में इतना सारा पैसा खर्च किया और मुझे इतनी अच्छी भाभी दी। भाभी ये लीजिए, मैंने आपके लिए खुद ही एक प्यार सी ड्रेस बनाया है। बहन आपकी बेटी बहुत समझदार है, जहाँ भी जाएगी घर को खुशियों से भर देगी। अपनी बेटी के ससुराल वालों का इतना अच्छा व्यवहार देखकर शोभा और विनोद हंसी खुशी घर आते हैं। समय गुजरता है और बहुत जल्द सपना और दीपिका प्रेग्नेंट हो जाती हैं और दोनों दोस्त अपने अपने मायके में घर के बाहर एक साथ अपनी गोद भराई रखती हैं। बहन किस बात की तुम अमीर हो, मेरी बहू की गोद भराई है, पहला बच्चा मायके में होता है और तुमने ऐसी गोद भराई के अरेंजमेंट करे हैं, एकदम 3rd क्लास सजावट, और मेरी बहू को गहने भी नहीं दिए। बस बहुत हो गया माँ जी, मेरी माँ ने भले ही हल्का और 3rd क्लास अरेंजमेंट किया हो, पर आप लोगों की तरह अपनी बहू को नकली हार तो नहीं दिया और ना ही अपनी बहू से सामान लेकर अपनी बेटी की झोली भरी है। आज मेरी और मेरी दोस्त की गोद भराई थी, मैंने सोचा पहले मैं अपनी दोस्त की गोद भराई करूंगी फिर अपनी, पर अब लगता है मैंने अपनी गोद भराई रखवा कर ही गलती कर दी। आप भी तो अमीर हैं, आपने क्या दिया आज तक मुझे? सपना मेहमान आने वाले हैं, शांत हो जाओ। इतने दिनों से तो शांति ही थी, अगर मेहमानों को भी पता चलता है तो आज सच पता चल ही जाए। बेटा मेरे लिए शांत हो जा, अब हमारे हालात ऐसे नहीं रहे बहन जी कि हम ज्यादा खर्च कर सके। अगर हमारे हालात अच्छे होते तो बहुत अच्छी गोद भराई करते अपने बेटे की। सपना अपने घर वालों को सुनाई रही होती है कि तभी उसकी नजर सामने हो रही दीपिका की गोद भराई पर जाती है, जहां दीपिका के ससुराल वाले अपनी बहू के लिए खाना, कपड़े, श्रृंगार का सामान लेकर आते हैं और गोद भराई का सारा खर्चा भी उठाते हैं। वहीं शीतल अपनी भाभी को एक बहुत ही प्यारा नेकलेस गिफ्ट करती है। सभी मेहमान दीपिका की गोद भराई करके बातें करते हुए सपना की गोद भराई में आते हैं। शोभा बहन कितनी गरीब है, कितनी मुश्किल से अपनी बेटी की शादी कर पाई थी, पर देखो ससुराल वाले भले ही मिडिल क्लास हैं पर बहू से कितना प्यार करते हैं। मेहमानों की ऐसी बातें सुनकर काजल और सुमित्रा की नजरें शर्म से झुक जाती हैं और कुछ ही देर में सपना की गोद भराई शुरू होती है, जिसमें सुमित्रा अपना हार निकाल कर अपनी बहू को दे देती है।